आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक स्वेलिंग का ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं, कुछ दिन पहले मैंने नेक स्वेलिंग का कॉजेज़ के बारे में बात किया था। उस वीडियो पर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है क्योंकि नेक स्वेलिंग का कॉजेज़ पता लगाना जरूरी है। जैसे कि नेक स्वेलिंग का कारण थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सैलिवरी ग्लैंड डिजीज हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं कॉज के आधार पर ट्रीटमेंट। जैसे कि इन्फेक्टियस कॉजेज़, इसमें लिम्फेडेनाइटिस होता है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग, एब्सेस हो जाता है, सेलुलाइटिस। इन्फेक्शन होने पर सिम्टम्स दिखता है जैसे कि पेनफुल, टेंडर, सोलन लिम्फ नोड्स, रेडनेस, वार्मथ, फीवर, पस फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एब्सेस के रूप लेता है। ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे कि क्लेबाम दिया जाता है जिसमें एमोक्सिसिलिन और क्लेवनेट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लिंडामाइसिन हो गया, सेफ्रोक्जिम होता है। एब्सेस होने पर इंसिजन और ड्रेनेज किया जाता है, पस को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद एंटीबायोटिक चलता है। अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है तो उसमें सपोर्टिव केयर जैसे कि हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना, रेस्ट और पैरासीटामोल फॉर फीवर दिया जाता है। और साथ में वार्म कंप्रेशन किया जाता है जिससे पेन रिड्यूस होता है और स्वेलिंग भी कम होता है। अगर थायराइड डिसऑर्डर के कारण स्वेलिंग है जैसे कि गोइटर के कारण, थायरोडाइटिस के कारण, थायराइड नोडुल्स के कारण या थायराइड कैंसर के कारण, उस टाइम का सिम्टम्स में जैसे कि इनलार्ज थायराइड ग्लैंड दिखता है, स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का फीचर जैसे कि वेट लॉस, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, या हाइपोथायरॉयडिज्म का फैटिग, वेट गेन, ये सब देखने को मिलता है। सो डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डिजीज़ किया जाता है। जैसे कि गोइटर हुआ तो आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है तो आयोडीन सप्लीमेंट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में लेवोथायरोक्सिन दिया जाता है जो कि थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट में काम लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एंटी थायराइड ड्रग्स दिया जाता है जैसे कि मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायोरेसिल। बीटा ब्लॉकर्स भी यूज किया जाता है सिम्टम्स रिलीफ जैसे कि ट्रेमर को कम करने के लिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी दिया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है सीवियर केस में। अगर आपका डायग्नोसिस थायराइड कैंसर हुआ तो उसमें सर्जरी जैसे कि थायराइडेक्टोमी किया जाता है। इसी के साथ साथ रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और केमोथेरेपी भी रिक्वायर्ड पड़ने पर दिया जाता है। तीसरा कॉज हो गया सिस्ट, जैसे कि थायरोग्लोसल सिस्ट या ब्रैकियल सिस्ट या डर्मेटोइड सिस्ट के कारण आपका नेक स्वेलिंग हुआ है तो ऐसे कंडीशन में सिम्टम्स में ये पेनलेस होता है, पेनफुल नहीं होता है। मिड लाइन में अगर सॉफ्ट लंप दिख रहा है तो थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है और लेटरल नेक में ब्रैकियल क्लेफ्ट सिस्ट होता है। थायरोग्लोसल सिस्ट जो होता है वो मूव करता है स्वालोइंग के साथ। इसका ट्रीटमेंट में जैसे कि स्मॉल साइज है, एसिम्टोमेटिक है तो ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। अगर सिस्ट का साइज बढ़ रहा है, इन्फेक्टेड सिस्ट है या रिकरेंट हो रहा है तो उसका सर्जिकल एक्सीजन करके ट्रीटमेंट किया जाता है। थायरोग्लोसल सिस्ट में जो सर्जिकल एक्सीजन होता है उसको हम लोग सिस्ट्रंक प्रोसीड्यूर बोलते हैं। चौथा कॉज में जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स जैसे कि सैलिडेनाइटिस, स्टोन ट्यूमर्स। इसका सिम्टम्स जैसे कि पेनफुल स्वेलिंग नियर जॉ और अंडर द ईयर, डिफिकल्टी इन च्यूइंग और सैलोइंग, मतलब खाना चबाने और नीलने में दिक्कत होता है, और पस डिस्चार्ज होता है सैलिवरी ग्लैंड डक्ट से। इसका ट्रीटमेंट में जैसे कि सैलोलिथियासिस है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड में स्टोन हो गया है तो हाइड्रेशन, पानी पीना है, साइलोगोगस मतलब लेमन जूस और कैंडी लेना है, और स्टोन रिमूवल किया जाता है जैसे कि मैनुअली और बाई सेलेंडोस्कोपी से। अगर सैलिडेनाइटिस है जो इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक्स में डाइक्लोक्सासिलिन और सेफेलेक्सिन, मसाज, वार्म कंप्रेशन दिया जाता है। अगर ट्यूमर है तो सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है, सुपरफिशियल और टोटल पेरिडेक्टोमी। पांचवा कॉज जैसे कि लिम्फोमा और मेटास्टैटिक कैंसर के कारण भी नेक स्वेलिंग हो सकता है। इसका सिम्टम्स जैसे कि पेनलेस होता है, फॉर्म होता है, लगातार इसका लंप का साइज होता है वो बढ़ते जाता है। लिम्फोमा का 20 सिम्टम्स होता है जैसे कि नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलोइंग। इसका ट्रीटमेंट से पहले ज़रूरी है डायग्नोसिस। एफएनएसी किया जाता है, मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इमेजिंग टेस्ट में जैसे कि सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन करके देखा जाता है। बायोप्सी किया जाता है कन्फर्मेशन के लिए। डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट में लिम्फोमा है तो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यून थेरेपी दिया जाता है। मेटास्टैटिक कैंसर है तो डिपेंड करता है प्राइमरी साइट, उसके बाद सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी से इलाज किया जाता है। ये रहा आपका कॉज के आधार पर ट्रीटमेंट। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लें। अगर गले का सूजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है।